दावत खिताब दूंगा रहनुमा कौमी वतन पार्टी सरदार अहमद नवाज साहब को कि वो आए और अपना खिताब पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पर मौजूद पीडीएम कायदीन और जलसागाह में मौजूद बुजुर्गों, नौजवानों, भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं कौमी वतन पार्टी के चेयरमैन आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ और कौमी वतन पार्टी की तरफ से हैदराबाद डिवीजन के लोगों को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आप एक बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकले, एक अजीम उस शान जलसे का इनेकाद किया और इस मौजूदा नाअहल, नालायक और धांधलीज़दा हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला दे दिया। इससे पहले 18 अक्टूबर को कराची के अवाम ने भी एक अजीम शान जलसे के जरिए इस मौजूदा नाअहल और नालायक और धांधलीज़दा हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला दे चुके हैं। पीडीएम के तहत मुल्क भर के अवाम गो इमरान गो का नारा लगाकर इस मौजूदा नाअहल हुकूमत के खिलाफ अपना फैसला दे चुके हैं। आज मुल्क में हर तबका सरापा एहतजाज है। इमरान नियाज़ी खुद कहा करता था कि अगर चंद सौ लोग भी मेरे खिलाफ बाहर निकले तो मैं इस्तीफा देकर घर चला जाऊंगा, मगर उसने अपनी दूसरी तमाम बातों की तरह इस बात पर भी यू टर्न ले लिया है। मगर इस दफा अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि इमरान नियाज़ी को उसका ये वादा याद दिलाने और उसे खुद घर छोड़कर आने का फैसला कर चुके हैं। इस हवाले से 26 मार्च की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। 26 मार्च को मुल्क भर के अवाम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे और इन 2.5 सालों में होने वाली तबाही, बर्बादी, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई का अवामी एहतसाब करेंगे। नया पाकिस्तान और तब्दीली दरअसल माफिया और हुकूमत के गठजोड़ का नाम है। हुकूमत और माफिया के गठजोड़ की वजह से इस गरीब कौम की जेबों से अरबों रुपए निकाल लिए गए, महंगाई का तूफान बर्पा किया गया, गरीब और मजदूर कश पॉलिसियों की वजह से गरीब का जीना महाल कर दिया गया, बुनियादी जरूरत की चीजें आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर चली गई और आम बंदा उससे महरूम हो चुका है। गुर्बत और महंगाई की वजह से गरीब लोग अपने बच्चों को तालीम दिलवाने से भी महरूम हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था, 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, मगर इन 2.5 सालों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। गंदम पैदा करने वाला मुल्क और गंदम में खुद कफील मुल्क में आटे का बोरान पैदा किया गया और आटे की कीमतें डबल कर दी गई। अद्वियात की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई, जो आम बंदे की पहुंच से बहुत दूर चली गई। इस वक्त मुल्क में गैस का शदीद बोरान है और गैस 600% से ज्यादा महंगी हो चुकी है। मईशत की शरह नमो 5.8% से 52 साल बाद मनफी में चली गई है। तवानाई के गर्दिशी कर्जे आसमानों तक पहुंच चुके हैं, जो इस वक्त भी 2400 अरब रुपए हैं। बिजली की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं, जो आम गरीब की पहुंच से बहुत दूर चली गई हैं।
गुज़श्ता 6 माह में हुकूमत ने तेल और पेट्रोल कीमत में फी लीटर 34 रुपए से ज्यादा का इजाफा किया, जिसकी वजह से तेल और पेट्रोल की मद में इस गरीब कौम पर 82 अरब रुपए से ज्यादा का इजाफी बोझ बढ़ा है। मुल्क की मईशत इस वक्त तबाही के दाने पर खड़ी है। पाकिस्तानी करेंसी इस खिते की कमजोर तरीन करेंसी बन चुकी है। मशीरे हवाबाजी के एक बयान की वजह से आसमान में उड़ती पीआईए जमीन बोस हो चुकी है। मलेशिया में पीआईए के त्यारे से मुसाफिरों को उतारकर पीआईए के त्यारे को तहवील में ले लिया गया, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगहसाई हुई है। मौजूदा हुकूमत ने सेनेट इंतखाब से पहले अपने अरकान असम्बली को 50-50 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, जबकि इमरान नियाजी खुद कहा करता था कि सेनेट इंतखाबात से पहले ये फंड सियासी रिश्वत हैं और ये अरकान असम्बली को नवाजने का एक जरिया है। मौजूदा हुकूमत ने इन 2.5 सालों में अगर किसी चीज में तरक्की की है तो वो करप्शन और बदउनवानी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन और बदउनवानी बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान में करप्शन और बदउनवानी में मजीद 4 दर्जे इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये है वो नया पाकिस्तान और ये है वो तब्दीली। पीडीएम की जमातें इस मौजूदा नालायक दानलीज़दा सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ मैदान में निकली हैं ताकि इस गरीब अवाम की इन नाअहलों, नालायकों और दानलीज़दा हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। 26 मार्च को मुल्क भर के अवाम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, जिसमें हर पाकिस्तानी को बाहर निकलना होगा और अपने अपने हिस्से का किरदार अदा करना होगा। मैं आखिर में गो इमरान गो का एक नारा लगाऊंगा और आप लोगों ने इतना भरपूर जवाब देना है ताकि हैदराबाद की फजाएं गो इमरान गो से गूंजनी चाहिए। भरपूर जवाब देना है आपने। गो इमरान, गो इमरान। बहुत शुक्रिया।